हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेनेसिस ट्यूटोरियल्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, सीएफटी से रिलेटेड जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, इससे चाहे आपका क्वेश्चन गेट में आया हो, जैम में आया हो, नेट में आया हो, हम वो डिस्कस करेंगे। और इसमें कितनी वेराइटी के क्वेश्चन बन सकते हैं न्यूमेरिकल में, ये भी डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, जो कि आपका जैम 2006 में आया है। ठीक है, देखो आप क्या गिवन है, द ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ टिटेनियम H2O होल 6+3, ये हमें कॉम्प्लेक्स गिवन है, हैज इट्स एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट दिस सेंटीमीटर इनवर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन सेंटीमीटर इनवर्स इज। ठीक है, हमसे CFSE पूछी है और हमें एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम गिवन है। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स देखते हैं क्या है। टिटेनियम H2O का होल 6+3, हमें एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स गिवन है टिटेनियम का। आपको पता है वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो अगर यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे टिटेनियम की, तो वो क्या निकल कर आएगी, +3। टिटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 22। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो बनती है आर्गन 3d2 4s2। टिटेनियम +3 को अगर हम देखेंगे तो ये कौन सा डी सिस्टम बनेगा, आर्गन, यहाँ से हम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा देंगे, क्या बनेगा 3d1, यानी कि टिटेनियम +3 हमारा कौन सा डी सिस्टम बना है, D1 सिस्टम। आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो मेटल के d ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे स्प्लिट करते हैं, वो स्प्लिट करते हैं हमारे दो एनर्जी लेवल्स में। वो कौन कौन से हैं, T2G एंड EG एनर्जी लेवल्स हैं। दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, T2G एंड EG एनर्जी लेवल। यहाँ पे D1 सिस्टम है, आप इलेक्ट्रॉन को कुछ इस टाइप से ही फिल करोगे। ये जो गैप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेरी सेंटर है हमारा। ये जो गैप है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप को हम किससे दिखाते हैं, डेल। O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एनर्जी गैप है, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, डेलो से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, स्प्लिटिंग पैरामीटर। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन भी बोला जाता है इस गैप को। ठीक है, और जब हम यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं तो आपको पता है एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक वेव नंबर हो सकता है या वेवलेंथ हो सकती है, तो इसीलिए हम इसको एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको, देखो आप, हम इस गैप को क्या बोल सकते हैं, ये जो गैप है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेलो से। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन भी बोलते हैं, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन। और हम क्या बोलते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम भी बोलते हैं हम इसको, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। अब ये जो गैप है, अगर ये एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की बात कर रहा है, अगर ये आपको, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो कितना दे रखा है, 20300 सेंटीमीटर इनवर्स, 20300 सेंटीमीटर इनवर्स, इसका मतलब ये वेव नंबर की फॉर्म में गिवन है। हो सकता है ये एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ही लिखे यहाँ पे और आपको यहाँ पे क्या दे दे, वेवलेंथ दे दे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में CFSE अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, आपको पता है यहाँ पे कितना आएगा, -0.4 डेलो, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे T2G में गए, 1। तो CFSE क्या आया हमारा, -0.4 डेलो। CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, क्या पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनकर आई है। CFSE इज इक्वल्स टू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू -0.4 डेलो। CFSE आपकी हमेशा नेगेटिव में आती है क्योंकि CFSE रिलीज्ड एनर्जी होती है। ठीक है, तो आपकी जो भी कॉम्प्लेक्स गिवन है उसमें कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन के आएगी। अगर सपोज यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी भी आती तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में या तो उसका वैल्यू गिवन होता या फिर वो कहता इग्नोर पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पे तो कुछ पेयरिंग एनर्जी नहीं आई है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला है निकालने के लिए। आपको पता है कि CFSE क्या है, रिलीज्ड एनर्जी है, तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो CFSE को आप क्या लिखोगे, 0.4 डेलो लिखोगे। ठीक है, 0.4 डेलो लिखोगे आप। तो यहाँ पे हमें कितना डेलो गिवन है, 0.420300 सेंटीमीटर इनवर्स। आपसे CFSE किस यूनिट में पूछी है, सेम यूनिट में पूछी है जिस यूनिट में आपको एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम गिवन है। इसका मतलब यहाँ पे कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं होगा। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 8120 सेंटीमीटर इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें, A ऑप्शन। ठीक है, हो सकता है आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ ले, देखो डेलो गिवन है आपको, CFSE पूछ लिया, हो सकता है CFSE देकर आपसे डेलो पूछ ले या फिर कोई यूनिट कन्वर्जन भी करा सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आते हैं जो कि आपका जैम 2018 में आई है।
ठीक है, ये आपका NAT टाइप क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं हमें क्या गिवन है। द magnitude of crystal field stabilization energy of octahedral complex is this। इसमें भी हमें यही कॉम्प्लेक्स गिवन है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, कॉम्प्लेक्स टिटेनियम H2O का होल 6 + 3, जो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया है JAM 2006 का। इसमें भी यही कॉम्प्लेक्स था और जो अब हम कर रहे हैं इसमें भी यही कॉम्प्लेक्स गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कौन सा सिस्टम डिस्कस हो रहा है, टिटेनियम +3 D1 सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, CFSE आपने निकाली थी अभी, कितनी आई थी इस सिस्टम में बताओ आप, -0.4 डेलो, यही CFSE आई थी यहाँ पर, -0.4 डेलो। अब देखो आप क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल दिस कॉम्प्लेक्स इज दिस। इस बार आपको CFSE गिवन है, कितनी गिवन है, 7680 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, द वेवलेंथ एट द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन लैम्डा मैक्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज। आपसे क्या पूछ लिया इस क्वेश्चन में, लैम्डा मैक्स। इसका मतलब जो हमारा गैप है EG एंड T2G के बीच का, आपको पता है ये एनर्जी गैप है, तो इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कोई वेवलेंथ होगी, और या फिर आप वेव नंबर भी बोल सकते हो। तो अभी हमसे क्या पूछ लिया है, यहाँ पे वेव लेंथ पूछ ली है। ठीक है, CFSE रिलीज एनर्जी होती है, या तो आप इसको खुद से ही नेगेटिव साइन में ले लो, अदरवाइज आप दूसरा क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही ले सकते हो। देखो यहाँ पे जो आपको CFSE की वैल्यू गिवन है वो 7680 गिवन है, मतलब उन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है। अगर आप यहाँ पे साइन कंसीडर कर रहे हो तो आप यहाँ पर भी खुद से नेगेटिव साइन लगा सकते हो, क्योंकि CFSE रिलीज एनर्जी है। अदरवाइज आप दोनों साइड का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लो। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ दोनों साइड का मैग्नीट्यूड लें तो क्या आ जाएगा, 7680 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल्स टू 0.4 डेलो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डेलो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7680 अपॉन 0.4 और सेंटीमीटर इनवर्स। जैम की प्रॉब्लम है, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी आप कैलकुलेटर से ही सॉल्व करें, क्योंकि ये NAT टाइप क्वेश्चन है। इसमें जो आंसर की रेंज होगी एक नैरो रेंज होगी। हो सकता है आपका आंसर सही हो लेकिन वो उस रेंज में नहीं आ रहा होगा, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 7680 डिवाइडेड बाय 0.4, ये आ जाएगा आपका 19200 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पूछा है, लैम्डा मैक्स। अभी हमने क्या निकाला, यूनिट से आपको पता चल रहा होगा, इस गैप के करस्पॉन्डिंग हमने वेव नंबर निकाला है। और आपको क्या पूछा है, इस गैप के करस्पॉन्डिंग आपसे वेवलेंथ पूछी है। तो वेव नंबर को वेवलेंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा वेव नंबर का। ठीक है, 1/19200 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि सेंटीमीटर में हमारा वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, आप एक बार यूनिट देखिए, आपसे किस यूनिट में पूछा है, नैनोमीटर में पूछा है, तो आपको सेंटीमीटर और नैनोमीटर में रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, यू नो 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी नैनोमीटर्स, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका 10⁹ नैनोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका 10⁷ नैनोमीटर। ठीक है, हमें लैम्डा मैक्स निकालना है। यहाँ पे हमारा लैम्डा मैक्स क्या निकला था, देखो आप 1/19200 सेंटीमीटर। अब हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/19200 इंटू 10⁷ नैनोमीटर। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 520.83 नैनोमीटर। ठीक है, देखो इसमें जो आंसर जो दे रखा है, मतलब जो आंसर की में रेंज आई है वो आई है 520 टू 521, तो हमारा जो 520.83 है वो इस रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करो क्योंकि बहुत नैरो रेंज गिवन है। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा गेट 2011 का क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं कि क्या गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। द CFSE वैल्यू फॉर, देखो आप फिर से यही कॉम्प्लेक्स आ गया टिटेनियम का। जैम के हमने 2 क्वेश्चंस करे, दोनों में यही कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे भी यही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई और कॉम्प्लेक्स भी आपका आ सकता है। ठीक है ना, द CFSE वैल्यू फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, टिटेनियम का ही कॉम्प्लेक्स है, दैट हैज़ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट 492 नैनोमीटर इज। आपसे CFSE पूछा है और आपको एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा दे रखा है। फिर से आपका यही कॉम्प्लेक्स है, टिटेनियम H2O होल 6 + 3। हमें पता है ये D1 सिस्टम है, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे ये D1 सिस्टम है।
आपको ये बात भी पता है कि जो ये गैप है, इस गैप के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम वेव नंबर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वेवलेंथ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें बस क्वेश्चन में ये देखना होगा कि हमें वेवलेंथ गिवन है या वेव नंबर गिवन है। दोनों में वो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ही बोल रहा है, तो आपको यूनिट से पहचानना है आपका वेवलेंथ गिवन है या वेव नंबर गिवन है। क्या आप यहाँ पे बताओगे क्या गिवन है? यहाँ पे नैनोमीटर है यूनिट, तो इसका मतलब आपको वेवलेंथ गिवन है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो डेलो होता है वो हम वेव नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा हमारा? 1/डेलो हो जाएगा। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो CFSE हमने कैलकुलेट करी है वो क्या आती है? -0.4 डेलो आती है। ठीक है, आपसे पूछा है CFSE और आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है लैम्डा मैक्स। तो क्या कोई रिलेशन है लैम्डा मैक्स डेलो में? हाँ, इन्वर्स का रिलेशन है, क्योंकि डेलो को हम मोस्टली क्वेश्चंस में वेव नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और यहाँ पे आपको लैम्डा मैक्स गिवन है। CFSE देखो, आप सभी मैग्नीट्यूड जो भी आपको ऑप्शंस गिवन है वो सब पॉजिटिव साइन के साथ हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो CFSE क्या हो जाएगी आपकी? 0.4 डेलो। CFSE हमें निकालनी है किस यूनिट में? CFSE हमें निकालनी है सेंटीमीटर इनवर्स में। तो पहले हम देखते हैं 0.4 डेलो क्या होता है आपका? 1/लैम्डा मैक्स। तो 1/लैम्डा, लैम्डा आपको कितना गिवन है? 492 नैनोमीटर। जो CFSE आपको निकालनी है वो किस यूनिट में निकालनी है आपको? सेंटीमीटर इनवर्स में। तो आप क्या करोगे? 0.4/492 नैनोमीटर की जगह आप क्या लिख दोगे? 10⁻7 सेंटीमीटर। ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? क्या बताओगे कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करके आएगा आपका 8130 सेंटीमीटर इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? डी ऑप्शन। ठीक है, देखो आप इस क्वेश्चन में आपको एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा गिवन था लेकिन वेवलेंथ की फॉर्म में गिवन था, और आपसे CFSE पूछ ली सेंटीमीटर इनवर्स की फॉर्म में, तो हमने डेलो को क्या लिख दिया? 1/लैम्डा मैक्स। यहाँ पे नैनोमीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, तो जो हमारा CFSE आई वो किस में आई? सेंटीमीटर इनवर्स में आई। तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि वो CFSE पूछ रहा है। CFSE पूछ रहा है तो आपको डेलो या लैम्डा मैक्स देगा। ठीक है, और अगर आपको डेलो या लैम्डा मैक्स गिवन है तो क्या पूछ रहा है? CFSE पूछ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आप, ये गेट 2016 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? थोड़ी अलग वेराइटी है ये। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस in the crystal field stabilization energies in डेलो ignoring pairing energy of, हमारे पास 2 आयरन के कॉम्प्लेक्स गिवन है। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपने कॉम्प्लेक्स ही लिख लेते हैं। कौन से हैं हमारे पास? FeH2O का होल 6 +2, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास FeCN होल 6 -4। हमारे पास ये 2 आयरन के कॉम्प्लेक्स गिवन है। क्वेश्चन में क्या बोला है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इन CFSE, दोनों की अगर हम CFSE निकालें इन डेलो, मतलब डेलो की फॉर्म में ही निकालते हैं हम पहले तो, जो CFSE निकालते हैं। ठीक है, इसमें हमें पेयरिंग एनर्जी को इग्नोर करना है और फिर उनका जो मैग्नीट्यूड है उनका डिफरेंस बताना है। ठीक है, Fe की अगर आप यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे Fe+2 आएगी, क्योंकि वाटर न्यूट्रल लिगेंड होता है। साइनाइड हमारा नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, Cn-। यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लेते हैं, -6 = ओवरऑल चार्ज -4। यहाँ पे भी क्या है? आयरन क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है आर्गन 3d6 4s2। Fe+2 कौन सा सिस्टम बनेगा? आर्गन 3d6, यानी कि d6 सिस्टम बनेगा हमारा Fe+2। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें जो मेटल के d ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे स्प्लिट करते हैं और कैसे हमें फिलिंग करानी है यहाँ पे। ठीक है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है यहाँ पे, तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये जो गैप है ये ज़्यादा होगा, गैप ज़्यादा है। यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी? गैप ज़्यादा होगा और पेयर कराने के लिए एनर्जी कम होगी। तो 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से हम फिलिंग करेंगे। यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वाटर वीक काम करेगा तो गैप क्या होगा? कम, पेयर कराने के लिए एनर्जी ज़्यादा, तो हम कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे अगर हम CFSE की बात करते हैं तो क्या आएगी CFSE? देखो आप, कितने इलेक्ट्रॉन्स गए T2G में? 4,
और कितना कंट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे -0.4 डेलो। कितने इलेक्ट्रॉन्स गए ईजी में 2, कितना कंट्रीब्यूशन होता है 0.6 डेलो। ये हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और हाई स्पिन में कभी भी पेयरिंग नहीं आती है। और क्यों नहीं आती है उसका भी रीज़न आपको पता होगा। देखो आप, ये हमारे मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितनी पेयरिंग हुई है तो यहाँ पे 0 पेयरिंग हुई है, क्योंकि ये कैसी पेयरिंग है, नेचुरल पेयरिंग है ये, ठीक है। एक्चुअली में जो हम डेलन पेयरिंग निकालते हैं वो ये जो पेयरिंग होती है डेलन, ये क्या होती है कि कितने पेयर है हमारे स्प्लिटेड फॉर्म में, स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स में, और कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे नॉन स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे कितना है 1, तो डेल्टा एन क्या हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे कोई भी पेयरिंग नहीं हुई है। लेकिन अगर आप लो स्पिन की बात करो, लो स्पिन में अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6, लो स्पिन में हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भरा है, हमने लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में। आप बताओ यहाँ पे कितनी पेयरिंग हुई है। पेयरिंग का मतलब फोर्स्ड पेयरिंग से हमारे पास यहाँ पे जो एक हुई है ये नेचुरल पेयरिंग है, यहाँ पे भी एक नेचुरल पेयरिंग होनी थी, तो ये दो क्या है फोर्स्ड पेयरिंग। तो डेल्टा एन क्या है यहाँ पे 2 पेयरिंग। तो डेल्टा एन आप कैसे निकाल सकते हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं स्प्लिटेड फॉर्म में माइनस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अनस्प्लिटेड फॉर्म में, ऐसे भी आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम याला कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो यहाँ पे कितनी पेयरिंग आएगी 0 पेयरिंग, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आप कितना आ जाएगा -1.6 डेलो प्लस 1.2 डेलो, कितना आ जाएगा ये आपका -0.4 डेलो। तो आपका जो याला कॉम्प्लेक्स है FeH2O का होल 6 + 2, यहाँ पे जो CFSE आ रही है, आपकी कितनी आ रही है यहाँ पे -0.4 डेलो। जो आपका याला कॉम्प्लेक्स है FeCN होल 6 - 4, यहाँ पे अगर आप CFSE निकालोगे तो कैसे निकालेंगे हम CFSE, देखो हम यहाँ पे CFSE कितनी आएगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हमारे T2G में 6, कितना कंट्रीब्यूशन होता है -0.4 डेलो। पेयरिंग होगी यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया था पेयरिंग कैसे आएगी, यहाँ पे 2 पेयरिंग आएगी, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, इग्नोर पेयरिंग एनर्जी। कोई इलेक्ट्रॉन EG में गया नहीं है तो EG की तरफ से कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका -2.4 डेलो। इग्नोर कर सकते हो आप पेयरिंग एनर्जी को, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है इग्नोर पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो CFSE आई वो कितनी आई -2.4 डेलो। इस वाले कॉम्प्लेक्स में क्या आया था -0.4 डेलो। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इन द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज इन डेलो। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, तो यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड ले लो 0.4 डेलो, यहाँ पे आप ले लो कितना आ जाएगा 2.4 डेलो। तो जो डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस कितना होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स फाइनल माइनस इनिशियल 2.4 डेलो माइनस 0.4 डेलो, तो कितने का डिफरेंस आया 2 डेलो का, ठीक है। तो डेलो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। इसका जो आपको रेंज गिवन थी, रेंज कितनी गिवन थी इसकी आपको 1.9 to 2.10, इसके बीच में हमारा आंसर लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, हमें 2 कॉम्प्लेक्स गिवन थे, दोनों में पूछा था कि CFSE का जो डिफरेंस होगा मैग्नीट्यूड में वो कितना होगा। तो हमने दोनों कॉम्प्लेक्स की पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, ठीक है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, डी सिस्टम निकाले, हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पता होनी चाहिए, हाई स्पिन लो स्पिन का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हमने CFSE निकाली इंडिविजुअल की, और यहाँ पे हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया, ठीक है। होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो आप, ये जैम 2015 में पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, गिवन दैट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर, हमारे पास ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट H2O होल 6 + 2 इज दिस, मतलब हमें CFSE गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेलो इन किलो जूल पर मोल। CFSE हमें सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है, हमें जो डेलो निकालना है वो किलो जूल पर मोल में निकालना है, ठीक है। हमें कॉम्प्लेक्स क्या गिवन है, देखो आप, कोबाल्ट H2O का होल 6 + 2। सबसे पहले हम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, आपको पता है +2 आएगी, वाटर न्यूट्रल लिगेंड होता है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है आपकी, आर्गन 3d7 4s2, ठीक है। कोबाल्ट +2 कौन सा डी सिस्टम हो जाएगा, D7 सिस्टम हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे वाटर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा बिहेव करता है, वीक की तरह,
तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको पता है कि कौन से लिगेंड्स कब स्ट्रॉन्गर कब वीक बिहेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जो हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे स्प्लिट करेंगे, Eg T2g में स्प्लिट करेंगे। अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो क्या कंडीशन होगी, गैप विल बी लेस देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे ये जो अनस्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स हैं, जो अनस्प्लिटेड वाले डी ऑर्बिटल्स हैं, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पर कैसे भरोगे आप, 1 2 3, गैप कम है तो ऊपर ही फिल कर देंगे हम, 4 5 6 7। आप बताओ क्या यहाँ पे कोई पेयरिंग होगी, नहीं। आप बताओ जो अनस्प्लिटेड फॉर्म है यहाँ पे कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि कितने पेयर हैं, 2 पेयर। स्प्लिटेड में कितने हैं, 2 पेयर। तो पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, 0 पेयरिंग एनर्जी होगी। और वैसे भी हाई स्पिन में हमारी पेयरिंग एनर्जी नहीं आती है। CFSE बताओ आप कितनी आएगी, 1 2 3 4 5। 5 इलेक्ट्रॉन्स जो T2g में गए -0.4 डेलो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो Eg में गए +0.6 डेलो, पेयरिंग है नहीं यहाँ पे। -2 डेलो +1.2 डेलो, कितना आ जाएगा ये आपका, -0.8 डेलो। यहाँ पे क्या आएगी हमारी, CFSE आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है आपको, CFSE का मैग्नीट्यूड गिवन है। देखो आप, गिवन दैट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द कॉम्प्लेक्स इज दिस, ये आपको मैग्नीट्यूड गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, CFSE इज इक्वल्स टू 0.8 डेलो। ये कितनी गिवन है आपको, 7360 सेंटीमीटर इनवर्स। 0.8 डेलो, आपको डेलो ही निकालना है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7360 अपॉन 0.8। ठीक है, और सेंटीमीटर इनवर्स, इसको सॉल्व करके कितना आएगा आपका, 7360 डिवाइडेड बाय 0.8, यह आ जाएगा आपका 9200 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन हमें जो चाहिए वो चाहिए किलो जूल पर मोल में, मतलब यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स को किलो जूल पर मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, 1 किलो जूल पर मोल इज इक्वल्स टू 83.6 सेंटीमीटर इनवर्स। तो 1 अपॉन 83.6 किलो जूल पर मोल क्या बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको सॉल्व करते हैं, 9200, यही बनेगा हमारा रिलेशन। इसको आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9200 डिवाइडेड बाय 83.6, ये आ जाएगा आपका 110.04 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसकी जो रेंज गिवन है, आंसर की जो रेंज गिवन है वो दे रखी है आपकी 109 to 111, मतलब इसके बीच में आपका आंसर आना चाहिए। तो ये हमारा इसके बीच में लाई कर रहा है। अगर आपको ये रिलेशन नहीं भी याद तो भी आप ये यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। कैसे करोगे फिर आप ये यूनिट कन्वर्जन, अगर आपको नहीं याद है रिलेशन तो आप कैसे करोगे यूनिट कन्वर्जन, देखो आप एक बार, हमारे पास है डेलो का वैल्यू 9200 सेंटीमीटर इन्वर्स है, मैं इसको नीचे लिख देती हूँ। इसको आपको किलो जूल किस में कन्वर्ट करना है, आपको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है हमारा, H। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि हमारा जूल और सेकेंड ऊपर आ जाए। ठीक है, अब हमें इस सेंटीमीटर को भी हटाना है, इस सेकंड को भी हटाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है आपका, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपने यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दिया सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आपका ये सेकेंड भी कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर भी हट जाएगा। और हमें पर मोल भी चाहिए, तो हम अवागाड्रो नंबर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि डेलो इज इक्वल्स टू 9200, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई HCNA से करोगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, जूल पर मोल में आ जाएगा। और किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो होप सो आपको ये सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ आई होंगे और आपको वैरायटी भी पता चली होगी कि हमें क्या गिवन है, CFSE गिवन है तो डेलो कैसे निकालना है, कैसे यूनिट कन्वर्जन करना है और ये सब बातें। ठीक है।